जवाहिरी फिजिकल सेंटर के सम्मान समारोह में उपस्थित सभी प्रतिभागियों को और अन्य बच्चों को, आए हुए सभी बुद्धिजीवी साथियों को मैं अपने नगर परिषद के तरफ से हार्दिक अभिनंदन, वंदन एवं स्वागत करता हूँ। इसके साथ ही साथ इस सेंटर के डायरेक्टर रितु जी, ट्रेनर धनपत जी को मैं हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूं कि इस सुनसान जगह पर ये सेंटर खोलकर आप लोगों को आगे बढ़ने के लिए पथ प्रदर्शक बनने के लिए, समाज में एक मिसाल कायम करने के लिए आप सबों को जो ट्रेनिंग देने का काम कर रहे हैं, इसके लिए भी मैं नगर परिषद की तरफ से इनको हार्दिक अभिनंदन, वंदन एवं स्वागत करता हूँ। मेरे प्रिय बच्चों, सम्मान समारोह चाहे छोटा भी हो चाहे बड़ा भी हो, लेकिन सम्मान सम्मान होता है। अगर एक गिफ्ट में अगर कलम भी मिलता है तो उस कलम को दौलत से कभी नहीं आंका जा सकता है। तो आप लोग ने जो अच्छे काम किए हैं उसके लिए सम्मान समारोह का जो आयोजन हुआ, तो इसके बदौलत हुआ कि आप बहुत से प्रतिभागी होंगे, लेकिन आप जो लगन और मेहनत और दृढ़तापूर्वक जो कार्य किए उसके लिए आपको सम्मान मिला। दुनिया में कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है कि शिक्षा को अगर छोड़ दीजिएगा तो सब अधूरा पड़ जाएगा। तो शिक्षा ही मात्र एक ऐसा क्षेत्र है, अगर मनुष्य उसको ईमानदारी पूर्वक मेहनत और लगन से काम करे, तो ऐसा नहीं है कि जो लक्ष्य बना लेगा उससे पीछे रहेगा। अगर घर में आप सभी तो जानते हैं कि हमारी माता बहनें भी अगर शिक्षित नहीं होगी तो नमक ज़्यादा डाल देगी, कड़ू तेल ज़्यादा डाल देगी। तो छोटे सा चीज में जब शिक्षा जरूरी है तो आप सभी से आग्रह होगा, हम लोग भी आपके सामने बोल रहे हैं तो बगैर शिक्षा के नहीं बोल पाएंगे। नहीं तो आपके सामने प्रतिनिधि बना दीजिएगा, लेकिन प्रतिनिधि बोल नहीं पाएंगे तो शर्म से झुक जाएंगे। इसलिए कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ की शिक्षा का महत्व नहीं है, मात्र एक शिक्षा है। तो जब हम जानते हैं कि मात्र एक शिक्षा ही ऐसी चीज है जो हर दरवाजा खोल सकती है, तो हम अपना समय व्यर्थ दूसरे तरफ क्यों लगाएंगे। आप शिक्षित हुए हैं, शिक्षा पाकर ही, ऐसा नहीं है कि केवल दौड़ से आप लोग नौकरी पा लिए। आप पहले कंपटीशन फेस किए, मेधा सूची में आए हैं, तो आप फिजिकल के लिए चयनित हुए हैं। तो एक चीज और आगे आपको बढ़ने की लालसा होनी चाहिए। समाज और गांव घरों में अपना नाम रोशन करना है। तो ऐसा नहीं कि आप चयनित हो गए तो आप बहुत कुछ पा लिए, ऐसा कभी आप लोग मत सोचिएगा। आप लोगों के प्रति अभी आगे बढ़ने का जुनून होना चाहिए कि मैं बिहार पुलिस में हूँ,
तो ऐसा शिक्षा, अब तो आप सेल्फ हो गए, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। अभी आप देखिएगा जो यूपीएससी टॉप करता है वो पढ़ने वाला बच्चा नहीं होता है, सिलेक्टेड बच्चा होता है, एक सरहा सिलेक्टेड होता है। इसलिए कि उसको अब प्रेशर नहीं रहता है शरीर पर। जिन बच्चों का प्रेशर रहता है वे कभी टॉप नहीं कर पाते हैं। आप लोगों को आगे बढ़ने में कोई अब प्रेशर नहीं है, इसलिए कि न थोड़ी सी गार्जियन से किताब कॉपी के लिए पैसा लेना पड़ेगा, सेल्फ डिपेंडेंट हो गए आप लोग। तो कभी भी जब प्रेशर से, मेरी प्रार्थना होगी कि लगता है कि पहला ही समारोह है आप लोग का फिजिकल सेंटर का, तो हम चाहेंगे कि आप सब और आगे बढ़ें ताकि इस सेंटर का नाम हो। इनके साथ ही साथ आप लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि आप, ये लोग आपको रास्ता दिखाने का, आईना दिखाने का काम कर दिए, आप ही के बीच के ये लोग होंगे, ऐसा नहीं कि बाहर से आए हुए। तो इनके पद चिन्हों पर चलकर, इनका अनुसरण करके कि आप में भी एक लक्ष्य होनी चाहिए, एम होनी चाहिए। मिशन जब आप नहीं बनाइएगा, कंपटीशन की भावना नहीं, कंपटीशन क्यों लिया जाता है? भावना भरा जाता है, आपके दिलों में भावना भरा जाता है, आपके विचारों में उस चीज़ का भावना भरा जाता है। तो ये अगर आपके सामने से जो बच्चा एवं बच्चियाँ गुजर गई, आपके बीच में रहने वाले वे मुकाम तक पहुंच गए। तो आप लोग भी मिशन बनाइए, लक्ष्य निर्धारित कीजिए कि इन लोगों से भी हम लोगों को आगे जाना है। अगर जब तक आप मिशन नहीं बनाइएगा, केवल आइएगा दौड़िएगा, उससे नहीं होगा। केवल बुक खोलकर पढ़िएगा, नहीं होगा। मैं चेयरमैन बना हूँ तो मुझे जो लोग जानते होंगे, आप लोग के गार्जियन जानते होंगे, हमको भी जुनून था कि समाज की एक दिन सेवा करना है। मैं 2-3 बार वाइफ को मुखिया का प्रत्याशी बनाया था, लेकिन मैं हार जाता था। लेकिन जुनून था कि एक न एक दिन, हम अपने दिल में ठान लिए थे कि एक न एक दिन जरूर मैं बनूंगा, चाहे जो कुछ भी बनूंगा। तो ऐसा अगर लक्ष्य आप लोग बना लीजिएगा तो दुनिया का कोई ताकत नहीं है कि आप सबों को रोकेगा। इतना ही कहकर धन्यवाद। ट्रेडर साइड कर दीजिए। आपका सबसे अलग है। ये चेयरमैन जी तो टोटल कितने लड़के जो दौड़ते हैं यहाँ पे रिजल्ट वाले? ढप्पा जुड़ाओ 6 गो बिहार पुलिस रिजल्ट हुआ है ना, और 2 होमगार्ड में हो गया है। आई होप कि पूरे अंडर 25 में होंगे और पूरे ग्रेजुएशन फाइनल होंगे। हाँ, तो उनको आप मोटिवेट कीजिएगा कि ग्रेजुएशन फाइनल कर लें। ग्रेजुएशन फाइनल करने के बाद में जो होमगार्ड में हो गए हैं उनको कोशिश करना है वहाँ ट्रेनिंग के बाद में, ट्रेनिंग करते समय भी फिजिकल को छोड़ना नहीं है। आपका फिजिकल इतना मायना रखता है फ्यूचर में, प्रेजेंट में, जिसका कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है। अभी मान लीजिए कि भैया इनके थोड़ा सा हेल्दी हैं, है ना, लेकिन हमारे एज के करीब ही हैं साथ में, तो उसका ये भी सोचते होंगे कि थोड़ा सा मैं कम करूं, बट ऐसा सिचुएशन हो जाता है कि उसको मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो जिसका भी मतलब वेट सही है, उनको सबसे पहले तो फिजिकल मेंटेन रखना है कि मैं ज़्यादा हैवी वेट में ना जाऊं। उसका फ़ायदा होगा कि जो भी ग्रेजुएशन है, एसआई का फॉर्म आता है, उसको छोड़ना नहीं है। आपके अंदर ये हो गया कि आपने तो सबसे पहले एक स्टेप बिल्कुल क्लियर कर लिया। उसके लिए आपको इतना 35 से 40% आरक्षण है जो बिहार पुलिस में सर्विस कर रहे हैं, चाहे होमगार्ड में सर्विस कर रहे हैं। ये आप लोगों को भी पता है। जैसे जो डिफेंस, जिस डिपार्टमेंट में जो भी है,
चाहे शिक्षा का हो गया, चाहे डिफेंस का हो गया, सबको उसका अलग अलग कोटा है। डिफेंस वाला अगर अफसर का फॉर्म भरता है तो उसके लिए भी कोटा है, तो उस कोटे को नहीं छोड़ना है। आप जिनका भी सिलेक्शन हो गया वो एक गार्जियनशिप हो गए। पहले क्या थे, बच्चे थे, अब भी माता पिता के सामने, हमारे सामने बच्चे ही हैं, लेकिन आप अपने आप में